9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दिवाली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ वो खबरें जो दिवाली के इस त्योहार से जुड़ी हुई नजर आती हैं। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रदूषण बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में गंभीर स्तर पर प्रदूषण है। इस वक्त कई इलाकों में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। दिल्ली का औसतन AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता खराब पाई गई है। दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली बताई जा रही है। बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेड 2 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 2 लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 की पाबंदियां लागू। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब बताया जा रहा है। उधर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी AQI खराब बताया जा रहा है। लेकिन ये स्थितियां 3-4 दिन पहले से ही शुरू हुई थी, जब इस AQI को लेकर अलार्म सामने आने लगे थे, क्योंकि कई खबरें ऐसी भी आने लगी थी कि जगह जगह पराली जलाई जानी शुरू हो चुकी है। और अब क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है और गर्म हवाएं ऊपर उठ नहीं पा रही हैं, लिहाजा सारी प्रदूषण और पॉल्यूशन की स्थिति अब नीचे ही है। जावेद हुसैन मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, वजह कई हो सकती हैं, लेकिन अभी क्या स्थिति है पॉल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर? जावेद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, क्या तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, क्या स्थिति है प्रदूषण की? प्रदूषण का प्रहार कई इलाकों में AQI 400 पार। आनंद विहार की गुणवत्ता खराब बताई जा रही है। दिल्ली में कई इलाकों में ये प्रदूषण बढ़ा है। पिछले 2-3 दिन से प्रदूषण बढ़ना शुरू हुआ। दिल्ली और गुरुग्राम में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। हालांकि अब तक फरीदाबाद और नोएडा से ऐसी जानकारी सामने नहीं आ रही है कि वहाँ पर बहुत गंभीर स्थिति में ये हालात पहुँच गए हैं, लेकिन दिल्ली और गुरुग्राम में ये स्थिति खराब है। जावेद मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जावेद, क्या स्थिति है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए राजीव, जहां एक तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में इस वक्त बढ़ा हुआ, लेकिन ये पहले से पॉल्यूशन का जो स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक ऑर्डर पास किया था कि किस तरीके से पटाखे करने हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना। और राजीव, सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा और तमाम लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इस वक्त जो है दिल्ली में निकलेंगे। और जो तमाम सुरक्षा को लेकर, दिवाली के त्यौहार को लेकर आमतौर पर जैसे अलर्ट रहता है, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस, ACP, SHO यहाँ पे तमाम मौजूद हैं। और सुरक्षा को लेकर ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का इलाका है और पटाखों पर भी पूरी तरीके से नियंत्रण रखा जा रहा है कि सड़कों पर पटाखे नहीं छोड़ा जाए। साथ ही जो दिल्ली पुलिस के जो स्टाफ है वो अपनी गाड़ियों से जो है रूटीन जो है वो पेट्रोलिंग भी इसी जो सामने देख रहे हैं ये गाड़ियां हैं। इसके अलावा आगे PCR है। सुरक्षा को लेकर जब पूरा देश राजीव जब त्यौहार मना रहा है तो दिल्ली पुलिस की ये जो जवान है अपने घरों को छोड़कर यहां पर दिल्ली की ऐसे ही सुरक्षा दिल्ली के सड़कों पर चप्पे चप्पे पे आपको दिखाई देगा, जहां पर ये दिल्ली के जो अपने दिल्ली पुलिस के जो जवान है यहां पर देखिए ये अपने घरों को छोड़कर इस वक्त यहां पर दिल्ली के सुरक्षा के लिए यहां पर मौजूद है। और पटाखों पर आप आवाज इस वक्त शायद बहुत कम सुन रहे होंगे और पटाखों को लेकर भी पूरी तरह से नियंत्रण रखा गया है। तमाम दिल्ली पुलिस के वो जवान है जो इस वक्त दिवाली के त्यौहार पर अपने परिवारों को छोड़कर यहां लोगों की सुरक्षा में मुस्तैद है। चाहे ACP रैंक के अधिकारी हो, SHO हो, कांस्टेबल हो या हेड कांस्टेबल या SI, सभी अपने घरों को छोड़कर इस वक्त दिल्ली की सुरक्षा में लगे हैं। और 1 से 1.5 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में यहां पर पहुंचेंगे और अपने जवानों से मुलाकात करेंगे। अगर हम आपको सुरक्षा के अलावा पटाखों की बात करें, जिस तरीके से सरकार कोर्ट की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑर्डर किया गया था, तो आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि पॉल्यूशन का स्तर तो आपको धुंध दिखाई दे रहा होगा, लेकिन
पटाखों की आवाज़ बहुत कम सुनाई दे रही होगी। और सड़कों पर पूरी तरीके से देखिए यहाँ पर पटाखों को यहाँ पर जलाने की परमिशन नहीं है। और दिल्ली पुलिस ने तमाम यहाँ के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और बाकी लोगों से उन्होंने बात की थी और सबको यही बताया था कि किसी तरीके से पटाखे सड़कों पे नहीं फोड़ा जाए और ना ही पटाखे जो है रात के 10 बजे के बाद का जो समय है उसके बाद जो पटाखे को जो छोड़ा जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये मेन पॉइंट है, एनएफसी का इलाका है, यहाँ से मथुरा रोड पड़ता है, यहाँ से ग्रेटर कैलाश का इलाका पड़ता है, यहाँ से लाजपत नगर का इलाका पड़ता है। तो पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक्यूआई लेवल जो है दिल्ली में जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि सुबह से ही 411 था अक्षरधाम के पास। लेकिन जहां बढ़ते प्रदूषण में लगातार कोशिश की जा रही है, तो वहीं दिल्ली की सुरक्षा की तस्वीरें भी मेरे पीछे और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर लगातार तमाम दिल्ली पुलिस, पूरी दिल्ली जो है वो दिल्ली पे सड़कों पर उतरी हुई है। जी राजीव, मैं देख पा रहा हूं जो वहां पर पुलिसकर्मी इस वक्त जांच कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बात बहुत सही कही और ये बात महसूस की जा सकती थी आपके इस लाइव के दौरान कि वाकई पटाखों की आवाज बहुत कम आ रही थी। इक्का दुक्का पटाखे ही सुनाई पड़े इस पूरे दौरान में जब तक आप मेरे साथ बात करते रहे जावेद। लेकिन मैं एक बड़ी खबर का रुख कर लूं जावेद, गुरुग्राम की हवा भी जहरीली हो गई है। गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हो गया है। ये एक्यूआई लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ग्रेप स्टेज 1 के नियमों की अनदेखी की भी बात कही जा रही है। लेकिन हालात अगर खराब हो रहे हैं तो उसके लिए तैयार रहना होगा और उसके लिए वजहें केवल दीपावली नहीं है, ये कई वजहें यहां पर हो सकती हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर इस वक्त गुरुग्राम से लाइव जुड़ रहे हैं। गुलशन, इस वक्त गुरुग्राम में क्या स्थिति है, क्या देख पा रहे हैं? मेरे सहयोगी जावेद बता रहे थे कि दिल्ली में चीजें कंट्रोल में हैं, लेकिन दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण बहुत ज्यादा काउंट किया जा रहा है। देखिए, गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि लगातार आतिशबाजी गुड़गांव में देखने को मिल रही है और इसी कारण गुड़गांव की जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है, क्योंकि लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के लिए अब सांस लेने में जो दिक्कत है वो हो रही है। इस समय आसमान पर जो पूरी तरह से आतिशबाजी का जो नजारा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको कहीं की भी आप आसमान की तस्वीरें देखें तो उस समय केवल आपको पटाखे ही पटाखे समय नजर आएंगे। चारों तरफ आतिशबाजी इस समय हो रही है, सफेद धुआं इस समय सड़कों पर जो है आ रहा है। ये तस्वीरें गुड़गांव में हमने देखा था कि लोग लंबी लाइन पे जो लगता तो है वो यहाँ पर पटाखा जो है वो खरीद रहे थे और जिस कारण जो है आज वो आतिशबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल गुड़गांव में जिस तरह से कहा गया था कि दिवाली के समय में जो वायु प्रदूषण है वो और बढ़ेगा, तो वही ये कारण है कि इस समय वायु प्रदूषण लगातार वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ इस समय आसमान को देख रहे हैं कि आतिशबाजी इस समय नजर आ रही है। बच्चे भी इस समय जो है पूरा एंजॉय जो है यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो में देख सकते हैं हर तरह के बम है जो चलाए जा रहे हैं, चाहे वो सूतरी बम हो, चाहे वो या अलग अलग तरह के वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो है लगातार समय करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार इस समय गाँव का जो इंडेक्स है वो लगातार ये इस समय गाँव के आसमान पर जो है चारों तरफ इस पे आतिशबाजी की जा रही है। एक तस्वीर और हम आपसे साझा करेंगे, शॉट है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग तो हमारे साथ वाकई हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। लोग हमारे साथ कुछ मौजूद है। हाँ, बात कीजिए। क्या कहेंगे आप दीपावली को लेकर, किस तरह से जश्न मना रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल दिवाली की छुट्टी देती सबसे बड़ी बात तो ये कोई बच्चे देखिए पटाखे फोड़ रहे हैं और यहाँ दोस्त लोग भी रेडी हो रहे हैं, बस पटाखे फोड़ेंगे और बिल्कुल धुआं होने वाला है सारा। जितना बोलते हैं पटाखे मत फोड़ो, उतने ज्यादा फोड़ेंगे। तो लगता था कि बिना दिवाली जो है बिना पटाखा अधूरी थी। बिल्कुल अधूरी है, ये तो हमारी रीत है, तो ये तो करना ही है हमें। तो किस तरीके से आतिशबाजी कर रहे हैं आप? अभी काई शॉट रॉकेट सब कुछ आ रहा है, जल ही रहे हैं।
बाकी वो मेरा दोस्त ज्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों से मिल रहे हैं इस समय आप, दोस्तों से तो ये देखिए, ये आप नजारा इस समय देखिए, ये फिलहाल ये आप गाँव नजर आ रही थी। वाकई आपकी आवाज भले हम तक ना पहुंच रही हो, लेकिन तस्वीरें जरूर पहुंच रही हैं, लोगों से बातें पहुंच रही हैं। बहुत शुक्रिया जावेद और गुलशन, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दीपावली मनाई। वो एक दिन पहले यहां पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने नौसैनिकों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, हमारा विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत ने अभी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी, जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन ले, वो आईएनएस विक्रांत है। यह 12वीं बार है कि प्रधानमंत्री दीपावली पर जवानों के बीच पहुंचे और दीपावली मनाई। पिछले साल पीएम गुजरात के कच्छ पहुंचे थे, यहां उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई थी। बीते 11 साल में दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। हम ये सारी तस्वीरें आपको प्रधानमंत्री की दिखा रहे हैं। उन्होंने एक बार भी दीपावली अपने घर, निजी आवास या पार्टी में नहीं मनाई। वो हमेशा जवानों के बीच में ही रहे। दीपावली के पर्व में हर किसी को अपने परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है, और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन है ना, उनके बीच में दिवाली मनाने चला जाता हूं। आज आपके बीच आया। और मैं भी ये दिवाली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूं, और इसलिए ये दिवाली मेरे लिए खास है। साथियों, जब मुझे याद है, जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था, तो मैंने कहा था, विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने एक आईईडी बरामद किया और बरामद आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईईडी, जिसके जरिए धमाका करके आतंकवादी आज दीपावली के दिन लोगों की जान लेना चाहते थे, खून बहाना चाहते थे, एक दहशत पैदा करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज कर दिया और एक घटना को टाल दिया। हालांकि सुरक्षा बल हमेशा मुस्तैद रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ऐसे मौके पर जब भारत खुशी मना रहा होता है, तब खून बहाने के पैंतरे जरूर आजमाता है। आशिक मीर मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त श्रीनगर से लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशिक, सबसे पहले तो आपको और श्रीनगर में जितने भी लोग, सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हम इस खास मौके पर अपने जवान और अपने रक्षकों की दाद देते नहीं थकते कि उन्होंने कुछ निर्दोषों को मारे जाने से बचा लिया इस आईडी को डिफ्यूज करके। कहां पर था ये आईडी, क्या, कब, कितने बजे डिफ्यूज हुआ, क्या जानकारी?
रहे हैं जम्मू कश्मीर में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आतंकियों की तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है जब भी देश में कोई खुशियों का त्योहार हो तो उस समय किस तरह से यहाँ पर डिस्टरबेंस फैलानी है। और यही कुछ देखते हुए जो है शोपियां के एक हाईवे पर जो है जहां पर रोज कॉन्वॉय की गाड़ियां गुजरती है और हजारों की संख्या में वहां पर ट्रैफिक जो है चलता रहता है। और यहीं पर जो है एक आईडी एक बॉक्स के अंदर रखी गई थी जिसको सुरक्षा बलों ने वहां पर जो डेली आरओपी की टीम रहती है रोड ओपनिंग पार्टी उनकी नजर जो है शाम को वहां पर पड़ी और उसके बाद जो है इस आईडी को डिफ्यूज किया गया। हालांकि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वहां पर ज्यादातर सिविलियन ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो ज्यादातर गुजरती है। कॉन्वॉय का एक टाइम रहता है जब कॉन्वॉय सुबह जो है अपने टाइम पे गुजरती है, हालांकि शाम के टाइम पे ये आईडी जो है वहां पर रखी गई थी। फिलहाल कहीं ना कहीं ये कोशिश जो है हमेशा से जो है की गई है, चाहे हम घाटी के पहाड़ी इलाकों की बात करें या जहां पर इस समय ये आईडी रखी गई थी वहां पर भी आम नागरिकों को ही टारगेट करने की कोशिश की गई थी, जो कि इससे पहले हमने देखा था पहलगाम में जब आतंकी घटना घटी थी वहां पर भी आम लोगों को ही टारगेट बनाया गया था। यानी जिस तरह से लगातार ये आतंकियों की कोशिश रहती है कि घाटी में फिर से जो अगर हम पीसफुल माहौल की बात करें तो इसको किस तरह से डिस्टर्ब करना है, तो इन मौकों पर इस तरह की जो कोशिश जो है हमेशा से देखी गई है। और आज भी इसी तरह की एक कोशिश को जो है सुरक्षा बलों ने शोपियां के हैफ गांव में जो है नाकाम बना दिया गया है और फिलहाल लगातार वहां पर सर्चेस भी जो है कई दिनों से कंडक्ट की जा रही है क्योंकि लगातार आतंकियों के छुपने की खबर जो है इन इलाकों से मिल रही है। राजीव, वाकई आतंकियों के छुपने की खबर इन इलाकों में मिल रही है, लेकिन आशिक एक चीज बताएं, यहाँ पर ये जो इलाका था जहां पर इस आईडी को लगाया गया था, ये इलाका कितनी चहल पहल वाला इलाका था? यहां से किसकी आमद होती थी? क्या फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए था या फिर लोगों को निशाना बनाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए था? सोच क्या हो सकती है एरिया ऑफ प्लेसिंग को देखते हुए? देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आतंकियों की मंशा सिर्फ एक ही रहती है कि किस तरह से ज्यादा दहशत जो है जम्मू कश्मीर में फैलाया जाए। और ये नहीं कह सकते कि फौज के लिए रखी गई थी कि आम नागरिकों के लिए रखी गई थी, क्योंकि रात का समय था और शाम के समय इस आईडी को वहां पर नष्ट करना, ये सबसे बड़ी जो है यही कोशिश थी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो फैले। आतंकियों की हमेशा ये कोशिश रहती है आम लोग मरे या कोई और मरे, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हालात जो है, माहौल जो है खराब रहना चाहिए। और इसी तरह की कोशिश जो है इस गांव में की गई। हालांकि इस गांव की अगर हम बात करें, यहाँ से कई सारे गांव का रास्ता भी है जहां पर ये आईडी जो है रखी गई थी। फिलहाल एक बड़े खतरे को जो है टाला गया है और सुरक्षा बल जो है अभी भी वहां पर सर्चेस जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। अभी इस वक्त इसके अलावा बाकी जगहों से क्या रिपोर्ट्स है जम्मू कश्मीर में? क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है वो ऐसे मौके को कभी गंवाता नहीं है, कोशिश करता है कि टेंशन और परेशानियां पैदा की जाए। बिल्कुल राजीव, जिस तरह से पूरे देश में दीपावली का जो माहौल है, यहाँ पर यही सेलिब्रेशन जो है देखने को मिल रही है। चाहे हम श्रीनगर की बात करें या घाटी के अलग अलग हिस्सों की बात करें, जहां पर आम लोगों के साथ साथ सुरक्षा बल जो है इस समय दीपावली मना रहे हैं। लेकिन अगर हम एलओसी के एरियाज की बात करें, क्योंकि एलओसी के एरियाज में हम गए जहां पर माहौल जो है काफी ज्यादा टेंस है, क्योंकि घुसपैठ की कोशिशें लगातार आतंकियों के द्वारा की जाती है इन मौकों पर ज्यादा ही। और बर्फ पड़ने से पहले जो आतंकी इस समय कोशिश कर रहे हैं जिन्हें मौका मिले, और यही कोशिशें जो है लगातार की जा रही है। इससे पहले कि बर्फ पड़े ये कोशिशें हमेशा की जाती रही। आशिक, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ आपका। उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान ने पीओबी में बड़ी खबर, बलूचिस्तान के केश में एक वाहन को उड़ा दिया गया। हमले में 8 पाकिस्तानी सोल्जर्स की मौत हुई है। बलूच लड़ाकों ने बनाया निशाना, फ्रंटियर कोर के जवानों ने उड़ा दिया इस पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को। एक ब्लास्ट और इस गाड़ी के टुकड़े टुकड़े और उसमें मारे गए कई सैनिक। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, जब बात आई अफगानिस्तान से उलझने की, टीटीपी से उलझने की, तो पाकिस्तान ने एयर अटैक्स करने शुरू कर दिए। हालांकि वहां भी उसे नुकसान हुआ और बलूचिस्तान में तो लगातार मार खा रहा है। ये आज की घटना कब की है, क्या कहती है? एफसी यहां पर इन्होंने लगा रखी है, फ्रंटियर कोर, कितना बड़ा नुकसान है?
देखिए, मैं आपको बताऊं राजीव, ये एक बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान का ये इलाका जहां पर सेना का काफिला मूव कर रहा था, वहां एक आईडी लगाकर और उस विस्फोटक लगाकर उस शक्तिशाली विस्फोट को अंजाम देना, और उसके बाद जवानों के परखच्चे उड़ते दिखते रहे हैं। गाड़ी की बुरी हालत है। अभी तक जो जानकारी है 8 लोगों की इसमें मौत हुई है, लगभग 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये पहला वाकया नहीं है। आप देखिए, ये वही पाकिस्तान है जिस पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो या उनके डिफेंस मिनिस्टर दुनिया को कई धमकियां देते फिरते हैं। भारत को खासतौर पे कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम परमाणु हथियार वाले देश हैं। उसके बावजूद आप देखें तो हर रोज जो आंकड़े कहते हैं, हर रोज पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए, लगभग 3 से 4 हमले होते हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं जब पाकिस्तान के 5 से 6 सैनिक जो हैं इन हमलों में मारे नहीं जाते। ये हालात जो है अंदरूनी सुरक्षा के पाकिस्तान के इस वक्त बने हुए हैं। और इस ताजा घटना की अगर बात करें तो आज दोपहर बाद की ये घटना है, जब सेना की एक गाड़ी जो है अपनी इलाके में, इस बलूचिस्तान के इस इलाके में मूवमेंट कर रही थी, और जैसे ही इस इलाके में गाड़ी पहुंची है तो एक बड़ा धमाका हुआ। अब ये जांच की जा रही है कि ये आईडी जो है ये गाड़ी को लगाकर रखी गई थी या फिर ये गाड़ी उस इलाके में फिट की गई थी। जब ये गाड़ी वहां पहुंची और फिर धमाका हुआ है, सड़क पे आईडी लगा गई थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मगर ये जरूर साफ हो गया है कि अभी तक 8 लोग इसमें मारे गए हैं, कई लोग जख्मी हैं, और जख्मी जो है उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहद चिंता का विषय, वाकई बेहद चिंता का विषय है। लेकिन पाकिस्तान और जनरल मुनीर तो ये कहते थे कि इनकी कई पुश्तें, कई नस्लें हमारे सामने खड़े होने के लायक नहीं रहेंगी। लगता है बलूचिस्तान का टेरेन और साथ में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी खैबर पख्तूनख्वा का ये पूरा इलाका जो डूरन लाइन से लगा हुआ है अजय, ये इतना वोलेटाइल हो चुका है कि अब पाकिस्तानी सेना से संभले नहीं संभल रहा है। राजीव, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसमें थोड़े अल्फाज अगर और जोड़ूं तो आप ये समझिए कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो इतने सताए हुए हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैन्य अभियान उनके खिलाफ चलता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई टारगेट कर सकता है। उसके पीछे की वजह यही है कि उनके लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए। बलूचिस्तान में जब उन्होंने आवाज उठाई तो उन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और उन लोगों को, युवाओं को अगवा करके उनको जेलों में भर दिया गया या फिर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और वो इतना दुख देख चुके हैं कि वो पाकिस्तान की किसी धमकी से नहीं डरते। पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ अभियान चलाया और काबुल में जाकर हमला किया। आप सोचिए, कंधार में जाकर जो है अफगानिस्तान में हमला किया, और उसके बावजूद अगले ही दिन जो है वो टीटीपी ने हमला कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। आज सुबह 5 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो वजीरिस्तान में टीटीपी ने हमला कर उनको नुकसान पहुंचाया है, और अभी जो 8 सैनिक जो है वो बलूचिस्तान में मारे गए हैं। तो ये आंकड़े बड़े कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं। पाकिस्तान इस पे कितनी चिंता करता है मुझे नहीं पता, मगर किसी भी देश पर इस तरह के हालात हों तो उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और उनके जो सेना के कमांडर है, आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल जिसे तमगा दिया गया है, उस तमखे को क्या करेंगे जब आपके हालात ऐसे हैं कि आप ना किसी अपने सो कॉल्ड अपने आप में उन्हें टेरर ग्रुप्स कहते हैं, ना उनके आप साथ मुकाबला कर सकते हैं, और बाकी दुनिया के देशों से मुकाबला करने की बात तो दूर की है। वाकई आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब टीटीपी ने हमला किया और तालिबान ने क्लेम किया, तालिबान ने हमला किया अफगानिस्तान ने, और उसने कहा कि 58 सैनिक मार दिए, तो पाकिस्तान दबी जबान से यह मानने को तैयार हुआ कि हमारे 23 सैनिक मरे हैं। लेकिन 23 सैनिक मरना भी एक बड़ी संख्या होती है एक प्रोफेशनल आर्मी के लिए, और यह पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस जानकारी के साथ आपका एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना स्वाद निराला जब डाला MDH गरम मसाला। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार।
रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। मेरे दिल दा एक टुकड़ा अपने Signature Blankets, the warmth of pure love. कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। इन साल चोरी नहीं होगा, इन साल तेजस्वी खड़ा है एकदम। क्या काम करेंगे नीतीश बाबू? नीतीश बाबू तो कभी इधर कभी उधर पलटी मारे में रहते हैं। पिछले 20 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ पे रही है, बिहार में मुख्यमंत्री वो रहे हैं, तो किस तरह का काम हुआ है आपके क्षेत्र में? आपको लगता है कि सरकार यहाँ बदलेगी, चूंकि चुनाव है यहाँ कुछ महीनों बाद? यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है हमको कि सही चुनाव हुआ है और सही तरह से हर काम सुचारू रूप से चल रहा है। काम सबसे अच्छा हो रहा है, लालू यादव से बढ़िया काम हो रहा है नीतीश कुमार के राज में, और सब आदमी खुश है मोदी जी के राज में। खुद एक ऐसा सरकार को लेकर घूम रहे हैं जो कि पूरा का पूरा परिवार ही चोर है। तेजस्वी यादव को कहिए कि खुद से पहले बिहार में खड़ा होकर अपने लिए सरकार बना ले और अपना 10 गो सीट ले आए, उसके बाद वो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यात्रा किया था, भारत जोड़ो यात्रा, उससे भी बहुत फायदा इनको हुआ नहीं। हाँ, लोग थोड़ा जागरूक होते हैं, उनको देखते हैं, वो भी भीड़ बनाई हुई रहती है इनकी। पूरे देश को इंडिया न्यूज की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दीपावली को लेकर सरहद पर भी जवानों का जोश हाई है और पूरी मुस्तैदी के साथ वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित दीपावली मना सकें। हमारे संवाददाता अजय जांड्याल पहुंचे इन जवानों के बीच में। देखा जाना समझा कि घर से दूर देश की रक्षा के लिए जवान कर क्या रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। विभाजन के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी है और इसी तनातनी के चलते पाकिस्तान ने
कई बार कोशिश की कि वो किसी भी तरीके से भारत में और ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान कर सके, और उसकी रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में बीएसएफ, भारतीय सेना और तमाम सुरक्षा बलों ने कई तरह से इसे प्रोटेक्ट किया, अपनी जानों को निछावर करके। मगर आपको बता दूं कि एक सरहद का प्रहरी ऐसा भी है जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे, मगर आपको जानना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं इस वक्त बीएसएफ की एक पोस्ट पर हूँ और ठीक पीछे अगर आप देखें तो एक विशाल बरगद का पेड़ आपको यहाँ दिखेगा, और इस पेड़ की अगर बात करें तो ये कोई आम पेड़ नहीं है, दरअसल ये भी एक सीमा का प्रहरी है। जी हाँ, वृक्ष प्रहरी इस पेड़ को कहा जाता है, और वजह यह है कि पिछले लगभग 100 सालों से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की इस चौकी पर लगा हुआ है, और इसने आज तक हज़ारों गोलियां या फिर जो मोटार शेल है वो पाकिस्तान के जो हैं वो झेले हैं, और कई बीएसएफ के जवानों की जान बचाई है। आप इस पेड़ के ठीक बाहर अगर आप देखें तो सामने लिखा मिलेगा आपको वृक्ष प्रहरी। और अगर बात की जाए तो 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का हुआ, 99 में हुआ कारगिल युद्ध, चाहे 2025 का ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान की तरफ से जब भी गोलीबारी हुई तो यहाँ इस पेड़ ने कई बम जो है वो अपने ऊपर जो है वो किए, और उनकी तस्वीरें आप देखिए। ये तमाम वो गोले हैं जो सरहद पार से पाकिस्तानी रेंजरों और पाकिस्तानी सेना ने चलाए, और इनको अगर आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे कई हैं। सैकड़ों गोलियां जो हैं, इस बम जो हैं इसके पास जो हैं उसने आपको बता दूं कि इस पेड़ ने झेले हैं। और उसी की अगर बात करें तो ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के हैं, बाकी जो थे वो अलग रहे। एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। यहाँ इस चौकी पर साफ साफ लिख रखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जब जब वहाँ पे फायरिंग हुई, और उस फायरिंग के बीच जब सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने देखा कि यहाँ जो है पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती है, उसी दौरान ये देखिए गोलीबारी रुकने के बाद जब यहाँ पर सर्च हुई, और उस दौरान पता चला कि सीमा प्रहरियों ने जब देखा कि यहाँ जो बमों से ये आघात हो चुका था पेड़, और उस पेड़ की अगर बात करें तो उस पेड़ से जो है वो रक्त जैसा पदार्थ जो है वो निकल रहा था। यहाँ देखिए, ये ज़रूरी है आपको दिखाना, यानी कि खून निकल रहा था, यानी कि ये छलनी हो चुका था, मगर इस पेड़ की वजह से जितने भी बीएसएफ के जवान यहाँ पर चौकी पे रहते थे उनकी रक्षा हुई, और इसी वजह से इस पेड़ को पूजा जाता है। मैं एक तस्वीर आपको फिर बताऊं। इस पेड़ को अगर आप देखेंगे तो एक विशालकाय पेड़ जो है ये इस पूरी सीमा चौकी पर एक रक्षा चक्र की तरह आपको दिखेगा, और ये रक्षा चक्र आम नहीं है, ये बेहद खास है, और इसीलिए इस पेड़ को जो है अब पूजा जाता है। मैं आपको मंदिर की सीढ़ियों तक लेके जाता हूँ जहाँ पर इस वटवृक्ष को जो है वो यहाँ हर रोज़ दीपक जलाकर पूजा अर्चना की जाती है, और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर परिसर में हर रोज़ जो है इसी तरह से पूजा अर्चना होती है। हम भी यहाँ माथा टेक कर कहीं ना कहीं ये दुआ करेंगे कि जो बीएसएफ के जांबाज या हमारी सरहद की चौकसी की निगरानी पर बैठे जो जांबाज हैं उनकी रक्षा इसी तरह से ये वृक्ष जो है वो करता रहे। और आपको ये बता दूं कि ये आम बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं खास इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जब शेलिंग हो रही थी तो पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली। इसी तरह ऐसे इस पेड़ की रक्षा चक्र के नीचे रहकर इस बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के कई बंकरों, कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। तो ऐसे में इस जो वृक्ष प्रहरी है, इस वृक्ष प्रहरी ने जो अपना दायित्व निभाया है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में मुमकिन है, और इसीलिए ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडिया, इंडिया न्यूज़, जम्मू। दिवाली का मौका है, ऐसे में दुश्मन किसी भी हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है, इसलिए बीएसएफ के जांबाजों पर कहीं ना कहीं चुनौती इनके लिए बढ़ जाती है, क्योंकि दुश्मन यहाँ शांति को भंग करने का प्रयास करे
इससे निपटने के लिए बीएसएफ की महिला कार्मिक और बीएसएफ के जवान जो है वो लगातार सरहद पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जम्मू सेक्टर के इलाके में है और ठीक मेरे साथ देखेंगे तो बीएसएफ के ये महिला कार्मिक और जवान जो हैं वो लगातार पेट्रोलिंग करके इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई दुश्मन अगर हरकत करे तो उससे यहाँ निपटा जा सके। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये इलाका दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है और ये वही इलाका है यहाँ पाकिस्तान की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिविलियंस को निशाना बनाने का प्रयास किया गया तो इन्हीं बीएसएफ के जाबाजों ने जो है वो इस पूरे इलाके में इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से कोई हरकत अगर पाकिस्तान करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और इन्हीं बीएसएफ के जाबाजों ने पाकिस्तान की कई चौकियों को, पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। और अब क्योंकि दिवाली के मौके पर घुसपैठ होने का खतरा ज़्यादा रहता है, ऐसे में बीएसएफ के जांबाज जो हैं यहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं, तारबंदी पर निगरानी कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी हरकत सरहद पार से करने की कोशिश की जाए तो उससे निपटा जा सके। आप देखेंगे बीएसएफ की महिला कार्मिक हथियारों में हाथों में हथियार लिए इस पूरे इलाके में इस वक्त गश्त पर निकली हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि अगर सरहद पार से कोई हरकत हो या फिर कोई घुसपैठिया यहाँ पर आने का प्रयास करे तो उसे तुरंत जो है वो मार गिराया जा सके। दुश्मन पर पैनी नज़र और हाथों में घातक हथियार, यही वो नियम है जो सरहद की और देश की सरहद की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और उसी के लिए बीएसएफ के ये जांबाज जो हैं वो डटे हुए हैं। हमने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं जांबाजों ने पाकिस्तान की जो है तबाही की थी, किस तरह से पाकिस्तान के रेंजरों को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था और अब जब मौका देश में पर्व का है उस मौके पर भी ये लोग जो हैं पूरे तरीके से तैयार हैं ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त पेट्रोलिंग चल रही है और बीएसएफ के महिला कार्मिक और बीएसएफ के जवान जो है वो लगातार चप्पे चप्पे की निगरानी पर लगे हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह से दिवाली के मौके पर इनके सामने चुनौतियाँ हैं और कितनी तैयारी इन लोगों ने की है। अब ये बताइए कि किस तरह से तैयारी है दुश्मन से निपटने के लिए। सर पूरी तैयारी चल रही है, हम पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, हम यहाँ देश की सुरक्षा कर रहे हैं ताकि देशवासी अच्छी तरह से दीपावली का त्यौहार मना सके और बीएसएफ की तरफ से पूरे देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोचिए ये लोग घरों से दूर हैं मगर इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि देश जो है वो दिवाली मना सके। तैयारी पूरी है, अगर कोई हरकत हो तो क्या जवाब देंगे? ये सर मुंह तोड़ जवाब देंगे और सर बीएसएफ हर समय तैयार है पूरा। सर दिवाली का मौका है, आप भी घर हो सकते थे तो ऐसा नहीं कि यहाँ ये ज़रूरी है सबसे? नहीं सर, ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा ड्यूटी है और हम यहाँ पे हैं इसीलिए तो पूरे देशवासी दिवाली अच्छे से मना पाएंगे सर। ये जज्बा है। आपको बता दूं कि देश की प्रथम पंक्ति बीएसएफ की ये जो फोर्स है वो लगातार सरहद के इन इलाकों में चौकसी से जो है वो ड्यूटी करते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि सरहद पार से अगर कोई हरकत हो तो उसे उसी तरीके से जवाब दिया जा सके। आपको बता दूं सरहद के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे पाकिस्तान के इलाके में कई आतंकी हो सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ कई जो ऐसे शैतान हो सकते हैं जो यहाँ शांति को भंग करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से बीएसएफ ने पाकिस्तान को मात दी थी, ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां बेहद ज़्यादा हैं मगर उसके बावजूद बीएसएफ के ये कार्मिक लगातार डटे हुए हैं पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए। सरहद के इलाकों में खाली तारबंदी ही नहीं, बॉर्डर ही नहीं बल्कि हिंटरलैंड जो है अंदर का इलाका जो है उसको भी सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में बीएसएफ के जवान इन पूरे इलाकों में जो है वो गश्त करते रहते हैं, एरिया डोमिनेंस करते रहते हैं ताकि एरिया डोमिनेशन करके इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई घुसपैठिया या कोई ऐसा रिसीवर जो कि ड्रग्स या वेपन की तस्करी में साथ हो तो वो इस इलाके में गश्त ना करे, इस इलाके में ना छुपा हो। इसीलिए बीएसएफ के जाबाज आप देखेंगे लगातार इन जंगल के इलाकों में, इन खेतों में जो है वो लगातार सर्चेस करते रहते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि सरहद पार से कोई भी एक्टिविटी हो तो उसे देखा जा सके। और ख़ासतौर पे आपको बता दूं कि रात के अंधेरे में यहाँ पर ड्रोन के ज़रिए तस्करी,
ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी और ड्रग्स की तस्करी का खतरा रहता है। और ख़ासतौर पे अब देखें तो जो समय है इस वक्त वो कहीं ना कहीं ड्रोन जैसे खतरों का है, तो ऐसे में बीएसएफ के लिए चुनौतियां ज़्यादा हैं और बीएसएफ के जवान लगातार ज़मीन ही नहीं बल्कि आसमान पर भी नज़र रखते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई हरकत हो तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। ये सरहद का वो इलाका है जहां पर रिहायशी इलाकों के बीच कई बार ड्रोन देखे गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की अगर ऐसी कोई फिर कोशिश हो उसे नाकाम करने की पूरी तैयारी बीएसएफ ने कर रखी है। मौका दिवाली का है और ऐसे में दीपावली के लिए दीप ना जलें तो ये नहीं हो सकता। आप देखेंगे सरहद के इस आखिरी चौकी पर हम हैं जहां पर बीएसएफ की महिला कार्मिक जो हैं वो हाथों में दिए लिए अपने बीओपी के ऊपर सजाने का काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं अपनी बीओपी अपने घर से जो है वो ज़्यादा सुंदर दिखे उस चीज़ की कहीं ना कहीं कोशिश रहती है। और ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि दिवाली का पर्व है, सब मिलकर एक दूसरे के साथ जो है इस पर्व को मनाने का काम जो है वो कर रही हैं। जिस तरीके से दिए जलाए गए हैं, बीओपी की रक्षा भी उसी प्रेरणा से की जाती है। आप देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जो कोशिशें की थी यहाँ पर शांति को भंग करने की, उस कोशिश को नाकाम किए गए जो तरीके हैं उसमें है देखा जा सकता है कि किस तरह से इन्होंने कार्रवाई की। और अब जब दिवाली का मौका है तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। दिवाली के मौके पर अपनी बीओपी सुंदर दिखे उसके लिए पूरा सजावट पूजा अर्चना कर ली। जी सर। क्या कहेंगे दिवाली के मौके? मैं दिवाली के अवसर पे सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं दूंगी। आप लोग कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल। ये बताइए कि दिवाली वहाँ और यहाँ जब अपने साथियों के साथ इस परिवार के साथ होती है तो कैसा लगता है, क्या कहें? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और यहाँ पे हम अपने सरलों के साथ अपने साथियों के साथ दीपावली मनाकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। घर की तरह लग रहा है यहाँ पर भी। देश को क्या संदेश देंगे आप? देश को यही संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमें उसी प्रकार रखा गया है जैसे हम लोग घर पे रहते थे। और देश की सरहद की सुरक्षा कितनी प्रायोरिटी है आपकी? बहुत ज़्यादा है महिलाओं की भी। फर्स्ट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी देश की सुरक्षा। आप क्या कहेंगे, देश को क्या संदेश देंगे, कैसे देश खुशी से दिवाली मनाए और जब तक बीएसएफ यहाँ? सर, दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अपने पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देनी चाहूँगी और जब तक हम अपने अलर्ट ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे बीएसएफ तैनात है बॉर्डर पे, तब तक आप लोग आराम से अपने परिवारों के साथ सुख शांति से हर एक त्यौहार को मनाइए और हम भी यहाँ मनाते हैं। आप देखिए लगातार दिए जल रहे हैं और जिस भी पूरे मंदिर परिसर में देखेंगे तो बीएसएफ की महिला कार्मिक, बीएसएफ के जवान लगातार मंदिर परिसर में इस दिवाली के अवसर पर जो है इन दियों को जलाकर आतिशबाजी कर जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश का ये पर्व जो है इसे वो यहाँ पर मना सकें और देशवासियों को ये संदेश कि जब तक वो यहाँ हैं वो देश की सरहद की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिवाली के पर्व पर बीएसएफ के जांबाज जो अपनी देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं वो इस वक्त यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं सरहद की सुरक्षा के साथ साथ जो हैं वो यहाँ दिवाली मनाकर इस अवसर पर अपने इस परिवार के बीच अपने साथियों के साथ मिलकर जो है वो दिवाली मना रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर्व को जो है मनाकर संदेश दे रहे हैं कि वो इस दिवाली के पर्व पर पूरे तरीके से इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश की सरहदें भी सुरक्षित रहें और देश जो है वो पूरे तरीके से सुरक्षित रहे। ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी चौकी की है और यहाँ से ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो इलाका है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बना है। मेरे साथ एक बीएसएफ के जाबाज है, ये बताइए कि देश को क्या संदेश देंगे आज? सर, देश हमारा हमेशा आगे बढ़ता रहे और बीएसएफ जब तक बॉर्डर पे है देश को घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे दिवाली के दिन क्या संदेश? सब घर वाला सब सही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम एक परिवार है, सबके साथ हम बना रहे हो दिवाली, बहुत अच्छा लग रहा है। ये परिवार जो है इस परिवार के साथ दिवाली मना रहे हैं और देखेंगे हर कोई हाथों में फुलझड़ियाँ लिए
पटाखे लिए जो है इस वक्त यहाँ सेलिब्रेशन कर रहा है और ये सेलिब्रेशन बेहद ज़रूरी भी है। पर्व को मनाना और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, दोनों ही चीज़ें यहाँ जारी हैं। मणिनिग्रह के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़। पाकिस्तान में लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करके उसके कई सैनिकों को मार गिराया है। वहीं अंदर खाने से खबर यह है कि बलूचिस्तान का इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका, वहां लगातार तनाव चल रहा है और उसी के चलते चिंता इस चीज को लेकर है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो हैं वो इस ओर घुसपैठ कर सकते हैं और उसी से निपटने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में तमाम सेना के जवान जो हैं वो अलर्ट पर हैं। आप देखेंगे इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एक इलाके में हैं और यहाँ पर सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत अगर सरहद पार से की जाए, एलओसी के दूसरी तरफ से की जाए, तो उसे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सके। सेना के जवान घातक हथियारों से लैस रहते हैं और इन पहाड़ के इलाकों में, जंगल के इलाकों में 24 घंटे इस तारबंदी पर निगरानी रहती है। मेरे साथ यहाँ जो सेना के जवान इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, यहाँ सबसे ज्यादा चुनौतियां आपके लिए क्या रहती हैं? सर, ये इलाका इस प्रकार से है कि चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल है और मौसम की बात करूं तो मौसम भी कभी चेंज होता है, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है। तो इस मौसम में जो है एनिमी कहीं से भी घुसपैठ कर सकता है, लेकिन इंडिया आर्मी 24 घंटे आप फेंसिंग पे तैनात है। हम रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए 24 घंटे यहाँ पे तैनात है। और कोई हरकत दूसरी तरफ दिखे तो क्या तैयारी रहती? साहब, अगर कोई दूसरी तरफ हरकत दिखती है हमको तो इंडियन आर्मी का एक भी जवान, प्रत्येक जवान सक्षम है अपने एनिमी को किल करने के लिए और प्रत्येक जवान इसके लिए सक्षम है और को किल करेगा। जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह है कि सरहद के इलाके में अगर कुछ होता है तो कितने तैयार हैं हम? देशवासियों को क्या कहें? देखिए, हम पूरी तरीके से तैयार है। इंडियन आर्मी का हर एक जवान तैयार है। मैं देशवासियों के लिए यही बोलना चाहूंगा कि आप शांतिपूर्वक रहे, आपके आगे इंडियन आर्मी खड़ी है। बिल्कुल, ये जज्बा है जो देश के इलाके में देश के जवानों का है और आप देखेंगे कि किस तरीके से अपने हथियारों से लैस जवान जो है वो लगातार इस इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस तरफ आगे देखेंगे तो ये इलाका जो है वो घने जंगल का इलाका है और यहाँ कोई नहीं कह सकता कि इससे 100 मीटर की दूरी पर दुश्मन कहाँ होगा। यहाँ खतरा आतंकी घुसपैठ का है, यहाँ खतरा सरहद पार, एलओसी के पार बैठे पाकिस्तानी जवानों का है जो यहाँ पर स्नाइपिंग के जरिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज को सुनिश्चित करना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से किसी भी तरह से अगर कोई हरकत हो तो उसे यही मार गिराना है और उसके साथ साथ इस चीज को सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान की जो नापाक इरादे हैं जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने के, उसे नाकाम किया जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जिस जगह हम पहुंचे हैं, ये इलाका दरअसल नौशहरा सेक्टर का है और यहीं से ठीक सामने है पाकिस्तान की कब्जे वाला कोटली का इलाका जो आतंक का गढ़ लंबे समय से है और यहीं पर
चौकसी बेहद ज़्यादा रखी जाती है। आप देखेंगे इस वक्त में हम भारतीय सेना की एक टुकड़ी के साथ हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगी तारबंदी में जो है वो फेंसिंग पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और पेट्रोलिंग करने में इनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से अगर कोई हरकत यहाँ हो तो उसे निपटा जा सके। सेना के जवान टुकड़ी में ऑपरेट करते हैं और फेंस पर पेट्रोलिंग करके इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि जंगल पर के बीचों बीच लगी तारबंदी जो है, इस तारबंदी के दूसरी तरफ से अगर कोई घुसपैठ तो नहीं करने का प्रयास कर रहा है या इसे ब्रीच तो नहीं किया गया। आप देखेंगे ये तारबंदी है और इसके आगे जंगल, और इसके ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जहां पर पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो रहते हैं, और इन्हीं से निपटने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से ये सेना के जवान जो हैं वो तैनात हैं और अपनी पोजीशन में हैं, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि आतंकी जो घुसपैठ करने की अगर फिराक में होंगे या कोशिश करेंगे तो उसे कहीं ना कहीं नामुमकिन नाकाम जो है वो किया जाएगा। ये जो इलाका है, इस इलाके की अगर बात करें तो ये इलाका बिल्कुल नौशहरा सेक्टर के पास का इलाका है। यहीं पर पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया गया था, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चिंताएं हैं वो इस चीज़ को लेकर हैं कि आखिरकार इस इलाके में जो आतंकी जो बैठे हैं वो आतंकी इस तरफ ना घुसपैठ करें। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ था, उस नुकसान के चलते पाकिस्तान इस चीज़ की कोशिश कर सकता है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुँचाए और यहाँ पर शांति को भंग कर सके, मगर सेना के ये जांबाज जो हैं वो लगातार इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई हरकत यहाँ पे हो तो उसे नाकाम किया जाए। आपको ये भी बता दूं कि यहीं पर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कई चौकियां और पाकिस्तान के कई आतंकी जो हैं उनको मार गिराया था, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, और उन्हीं में ISI के ठिकाने और जो पाकिस्तानी सेना के बड़े अड्डे थे उनको जो है वो नाकाम उनको जो है वो तबाह किया था। और अब इस वक्त जब ऑपरेशन 2.0 की तैयारी है तो सेना इस चीज़ को तो सुनिश्चित कर ही रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और आतंक के जो गढ़ हैं उनको तबाह किया जाए, मगर उसके साथ साथ यहाँ तैयारी इस चीज़ को लेकर भी है कि सरहद पर LOC के दूसरी तरफ से कोई हरकत ना हो। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के एक ऐसे इलाके में पहुंची है जहां पर इन वीर जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। पाकिस्तान की कई चौकियां और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने इसी मोर्टार पोजीशन से तबाह किए गए थे, और अब जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर ली गई है तो आप देखेंगे लगातार पिछले 5 महीने से ये मोटर पोजीशन जो है वो बदली नहीं है, हिली नहीं है, क्योंकि इनकी तैयारी पूरी है। आप देखेंगे असला पूरे तरीके से यहाँ पर तैयार है और इस चीज़ को लेकर तैयारी है कि कैसे पाकिस्तान का कोई हरकत होती है तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को, उस इलाके को जो आतंक का गढ़ पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से बना हुआ है, उसे कैसे तबाह किया जाएगा। मैं एक तस्वीर बताता हूं कि 5 महीने हो गए हैं मगर सेना के जवानों की चुस्ती फुर्ती में कोई फर्क नहीं आया है। आप देखेंगे किस तरीके से सेना के जवान जो है वो लगातार जो हैं डटे हुए हैं और कितनी तैयारी, कैसे फायर किया जाता है। सोचिए, जैसे ही कमांड मिली उसके बाद आवाज सुनिए। दरअसल ये एक ड्रिल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी हो सकता है, और ऐसे में सेना के इन जवानों को एक बार फिर से आपको दिखाता हूं कि कितनी फुर्ती से ये एम्यूनिशन को भरते हैं। देखिए,
ये दरअसल एक मोटर पोजीशन है जो यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों की बात की जाए या फिर पाकिस्तान के सेना के मोर्चे जो हैं वो उनको जो है इन्होंने तबाह किया था। और अब जब मौका कहीं ना कहीं इस चीज़ का है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की हर हरकत को जो है मुंह तोड़ जवाब देना है। और अब बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले उस कश्मीर को वापस लेने की है जहां आतंकवाद पनपता है, जहां आतंकवाद बसता है। और उस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं उस इलाके का जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे वापस लेना है और उसी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर चुनौतियां कई सारी हैं और यहां आप देखें एक ऐसी जानकारी मिली है सेना को कि यहां पर कहीं आतंकी जो हैं वो हो सकते हैं। और इसीलिए यहां पर एक आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं कि जब कहीं आतंकी किसी ठिकाने पर छुप जाते हैं तो उस पर कैसे दावा बोला जाता है। आप देखिए सेना के जवान किस तरीके से यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और इस चीज़ को देखे हुए हैं कि यहाँ अगर कोई आतंकी छुपा है तो उस तक पहुँचना है। आप देखिए एक एक जवान जो है वो टैक्टिकली यहाँ पर हथियार लेकर पहुँचता हुआ पोजीशन लेते हुए और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी तरह से अगर कोई हरकत यहां पे हो तो दिखा सके। एक टुकड़ी ने इस तरफ, क्योंकि इस घर के अंदर आतंकी छुपे हैं, इस चीज की जानकारी मिली है और इसीलिए आप देखेंगे एक टुकड़ी ने इस तरफ से इसको घेरा है और दूसरी तरफ टुकड़ी जो है वो निकली है। आप देखें कैसे बिजली की तरह तेज जो है रफ्तार से ये जवान जो है इस घर को घेर लिए है और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं। देखें हमला ये होता है आखिर में, यहाँ पर हमला बोलने की जो प्रक्रिया है और किस तरीके से यहाँ अगर कोई आतंकी अंदर था तो उसे मार गिराया जाता है। ये वो इरादे हैं जो सेना के जवानों के सीनों में हर पल रहते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ आतंकी जो हैं अगर दिखें तो उसको कहीं ना कहीं घेरना है, उसे मार गिराना है। लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ कई आतंकी ठिकाने हैं और उन आतंकी ठिकानों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने की पाकिस्तान की कोशिश और त्योहारों के सीजन में पाकिस्तान यहाँ पर अशांति फैलाने का प्रयास कर सकता है और उसी को लेकर सेना की तैयारियाँ यहाँ चप्पे चप्पे पर हैं ताकि हर सिचुएशन से निपटा जा सके। इंडिया न्यूज़ लाइन ऑफ कंट्रोल।